प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु की। शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आज सबका स्वागत है। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है गुड फ्राइडे, यानी पुण्य शुक्रवार है। अति पवित्र दिन है। कलीसिया में जो हुक्म पर्व है, यानी सभी विश्वासियों को चर्च में जाना और पुण्य विधियों में भाग लेना, ये अनिवार्य है। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा उद्धार का दिन है। आज मेरे हिसाब से सही महीने में गुड फ्राइडे है, एक अच्छा शुक्रवार है, जिसके कारण हम लोग इस प्रार्थना में इस वक्त भाग लेते हैं। और यीशु मसीह सलीब पर नहीं मरता, पापों को, शैतान को, मृत्यु को पराजित नहीं करता। आप और मैं यहाँ पर इस दिन मनाने के लिए नहीं होता। प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों से आज ये बात शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि समस्त आशीष, आशीर्वाद, बरकत, ब्लेसिंग, सबका मूल स्रोत पवित्र क्रूस है। उस क्रूस के द्वारा, क्रूस मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु ने आपका और मेरा उद्धार पूरा किया है। एक वृक्ष के द्वारा, वृक्ष के फल के द्वारा जो मृत्यु और पाप संसार में आए, वही वृक्ष के द्वारा प्रभु समस्त अपराधों का सर्वनाश करता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये आपका और मेरा मुक्ति का दिन है, उद्धार का दिन है। यीशु मसीह ने पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर, मृत्यु के ऊपर विजय पाए। बोलने में बहुत आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है। दुनिया में कई सारे लोग इस बात पर तर्क करते हैं, क्या एक इंसान सभी के लिए मर सकता है, या फिर एक इंसान के मरने से सबको पाप मुक्ति मिल सकता है। मैं पिछले दिन भी किसी के मुंह से ये सुना, क्योंकि सोशल मीडिया में है ना, हम लोग देखते हैं जो मर्जी अपनी बातें डाल सकता है, कोई लाइसेंस नहीं, कि यीशु मसीह ने पाप किया इसलिए वो मरा, या फिर यीशु मसीह ये सब कैसा कर सकता है। प्यारे भाई और बहनों, तर्क का आंसर देना हमारा काम नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के ज़माने में भी कई सारे लोग बहुत सारे तर्क लेकर आया। यीशु मसीह ने सभी तर्क का आंसर कभी नहीं दिया। याद रखना, मोहब्बत और प्यार कुर्बानी से पहचाना जाता है। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, अगर मैं अपने पिता का कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास नहीं करना। इसी तरह मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर यीशु मसीह ने और उसके मोहब्बत ने आपके मन को शांति नहीं दिया, आपके पापों से आपको बचाए नहीं, तो फिर ये अब तर्क करने से मतलब है। मैं आपको कहना चाहूँगा, देखो, यीशु का लहू किसी आम व्यक्ति का लहू नहीं है।
सबसे पहले आपको यीशु को उन्हें समझना चाहिए। बाइबल के एक दो टुकड़े को पकड़कर बाइबल की व्याख्या नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह ईश्वर है, जीवंत ईश्वर का परम पावन पुत्र, यानी खुद ईश्वर है। वही ईश्वर एक ही समय पर ईश्वर और एक ही समय पर इंसान है, पूर्ण मनुष्य और पूर्ण रूप से ईश्वर। हाल आपको इसलिए ये बताना चाहूंगा, पाप में फंसे हुए इंसान को बचाने के लिए वो मुक्तिदाता बनकर संसार में आया, क्योंकि इंसान पाप के दलदल से अपने आप बच नहीं सकता था। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहूंगा। पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय 18 वचन से हम पढ़ते हैं। 1 Corinthians chapter 1 verse 18। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। तो विनाश के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए क्रूस मूर्खता है, पर जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए ईश्वर का सामर्थ्य है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यही तो मैं आपसे बता रहा था। कई सारे लोगों के लिए ये सब मूर्खता है, ये सब बेकार की बातें हैं। जो यीशु मसीह को जानता है, उसके लहू की कीमत को जानता है, कुर्बानी की ताकत को जानता है, बाइबल की जानकारी रखता है, उसके लिए ईश्वर का क्रूस पर जान देना, पापों को पराजित करना ईश्वर के सामर्थ्य है करके समझ में आएगा। क्योंकि पुराने विधान से हम देखते हैं लहू बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होती। इब्रानियां 9:22। गणना ग्रंथ में भी, लेवी ग्रंथ में भी हम देखते हैं मेमने का वध करते हुए इज़राइल के जनता के ऊपर छिड़कते हैं। दूसरा मेमने को उसके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करते इज़राइली जनता के पाप उसके ऊपर रखता था और मरुभूमि में भेज दिया जाता था। मतलब प्रतिवर्ष ये प्रक्रिया चलता था, पर बताया जाता है जिस वर्ष यीशु मसीह का वध किया गया, मृत्यु हुआ, उस वर्ष कोई मेमने को मरुभूमि में नहीं भेजा गया, ना तो दूसरे मेमने का वध किया गया। जीसस डबल रोल करता है, एक तो मरुभूमि में शैतान को और उनके राज्य को समाप्त करने वाला, दूसरा क्या है, कलवरी पहाड़ पर अपना रक्त बहाकर सब पाप का प्रायश्चित करने वाला मेमना। वही ईश्वर का मेमना है जो संसार के पाप हर लेने वाला। संत यूहन्ना बपतिस्ता यीशु मसीह का पहचान करवाते हुए इजरायली लोगों को यही बताते हैं, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने दो काम किया है। एक तो वचन के द्वारा शैतान के ऊपर विजय पाए और रक्त बहाने के द्वारा उनको हमेशा के लिए पराजित किया। क्योंकि साफ लिखा हुआ है, रक्त बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होती, क्योंकि रक्त में जीवन है, रक्त में जीवन है। पुराने सभी धर्मों में, दुनिया के जितने भी पुराने धर्म हैं, वहाँ पर ये यज्ञ बलि के बारे हम पढ़ते हैं। ईश्वर से मेल कराने के लिए जानवरों का रक्त बहाना, बलियां चढ़ाना, उन सबको फुल स्टॉप लगाते हुए यीशु मसीह
आखिरी बलि यानी कुर्बानी समर्पित कर रहा है अपने शरीर और लहू का, क्योंकि अल्टीमेटली एक इंसान को पाप क्षमा तब मिलेगा जब निर्दोष यानी निष्कलंक मेमने का रक्त बहाए जाए। इसलिए वो इंसान बनकर संसार में आए, उसका निष्कलंक रक्त कालवरी पहाड़ पर सभी मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए बहाया गया, जिसके चलते उसके लहू के सामर्थ्य से सभी पापों का प्रायश्चित हुआ। इसलिए पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन में पढ़ते हैं 1 जॉन 1:7, उसका रक्त यीशु का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। उसका पुत्र यीशु का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो विनाश के मार्ग पर चलता है उनके लिए मूर्खता है, लेकिन मुक्ति के मार्ग पर जिनका उद्धार होने वाला है उनके लिए ईश्वर का सामर्थ्य है। यही आशीर्वाद का स्रोत है। करुणा का द्वार यहाँ पर खुल रहा है। मानव जाति को पाप क्षमा यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। आपका और मेरा उद्धार हो रहा है। बस विश्वास के द्वारा आप और मैं बच जाएगा। शैतान हमेशा के लिए पराजित हुआ। अब उसको लड़ने का शक्ति नहीं रह गया, पर भी वो झूठ बोलता रहता है, आपको और मुझको बहकाता रहता है, अब तक मैं हारा नहीं करके, लेकिन वो हारा हुआ है। बस आपके विश्वास के द्वारा शैतान के ऊपर विजय पाना है। ये आज गुड फ्राइडे का संदेश है प्यारे भाई और बहनों। यीशु मसीह ने अपने रक्त द्वारा हमें पापों की क्षमा प्रदान किया है। इफिसियों का पहला अध्याय 7वां वचन में लिखा है, इफिशियंस 1:7, उसके रक्त द्वारा हमें पापों की क्षमा अर्थात मुक्ति प्राप्त हुआ है। पापों की क्षमा का मतलब है मुक्ति, यानी अपराधों की क्षमा, उद्धार, पाप रहित जीवन, क्योंकि उसने क्षमा प्रदान किया। इसलिए वो क्रूस पर से हम देखते हैं लूकस अध्याय 23:34 में, लूक 23:34 में, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि इन्हें मालूम नहीं ये क्या कर रहा है। वो क्षमा 2000 साल पहले क्रूस पर से यीशु ने सारी दुनिया को प्रदान की। अगर वो वहाँ पर क्षमा नहीं किया होता, आज भी हम पाप के गुलाम में रहता। प्यारे भाई और बहनों, पाप के गुलामी से हमेशा के लिए मुक्ति यीशु के क्रूस मृत्यु के द्वारा, रक्त बहाने के द्वारा हम सबको प्राप्त हुआ है, समस्त संसार को प्राप्त हुआ है। जो विश्वास करेगा वो पापों की क्षमा प्राप्त करेगा। इतने करोड़ों लोग यीशु मसीह में विश्वास इसलिए करते हैं। सब लोग तो बुद्धू नहीं हो सकता है। कभी कभार कुछ लोग बोलता था ये सब बेकार है। कितने समय तक किसी को अंधविश्वास में रख सकता है? इतने वर्ष हो गया, इतने वर्षों से इतने सारे लोग एक साथ बुद्धू नहीं हो सकता। हाँ प्यारे भाई और बहनों, बहुतों ने अनुभव किया है, मैंने भी अनुभव किया है, आप भी अनुभव कर सकते हो यीशु मसीह का प्यार, क्योंकि प्यार में ताकत है मृत्यु को पराजित करने के लिए, पापों को क्षमा करने का। प्यार में इतनी ताकत है, प्यार सबसे बड़ी ताकत है, मृत्यु को भी पराजित कर सकता है और किया भी है, याद रखना। और क्रूस मृत्यु मैं आपको बताता हूँ, ये अपमान का और बेइज्जती का, पराजय का निशान था, लेकिन यीशु मसीह ने अपने रक्त बहा के उसको पवित्रता का, उद्धार का और जीत का और सम्मान का चिन्ह बना दिया है। क्रूस के द्वारा आपको मुक्ति मिली है, क्रूस के द्वारा आपको जीत मिला है, आप फतेह पाया है, शैतान को हमेशा के लिए पराजित किया है, आप पदस्थ किया है, कुचल डाला है। हाँ, क्योंकि अगर वो क्रूस पर नहीं मरता, क्योंकि क्रूस सबसे दर्दनाक मौत माना जाता था, क्योंकि इतना बड़ा पापी इंसान, उसका शरीर और लहू धरती पर रखने का कोई हक नहीं है।
सबसे बड़े गुनाहगार को क्रूस पर लटकाया जाता था, क्योंकि जिसका शरीर धरती पर नहीं रखा जाए, दफनाया जाए, पक्षियां आके उसको धीरे धीरे खा जाता था। हाथ पैर मांस आंखें नाक सब खत्म करते थे, धीरे धीरे इसका मौत हुआ करता था। ये रोमन्स लोगों ने ये इन्वेंट किया था, इस प्रकार का मौत, धीरे धीरे की मौत है, एक साथ नहीं मरता। तो कई दिन लगता था मरने के लिए, क्योंकि पक्षियां आके इनको खा लेता था जिंदा ही, और धीरे धीरे बहुत तड़पा कर उसको मौत मिलता था। यीशु मसीह के बारे में तो उनकी मौत जल्दी हो गया, क्योंकि उसने उतना रक्त बहाया था, ऑलरेडी मार बहुत खाया था, उसका शरीर से मांस निकल गया था, रक्त बहा बहा कर, गत्समैन बाग में भी और घोड़ों की मार से उनका शरीर में एक बूंद लहू नहीं रह गया। आखिरी तो वो भी उसने हम सबों के लिए बहा दिया, इसलिए उसका मौत वो जल्दी हो जाता है। और इसलिए इसका शबात के वजह से उनका शरीर क्रूस पर से उतारा गया, नहीं तो वहीं पड़ा रहता हफ्ते भर, सिर्फ हड्डियां रह जाता था। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इतना दर्दनाक, इतना भयानक, इतना अपमान वाला, बेइज्जती वाला मौत यीशु मसीह ने स्वीकार किया आपके लिए और मेरे लिए। इसको कहते कुर्बानी। मेरे लिए कोई मरा है, मेरे लिए कोई रक्त बहाया है, मेरे लिए कोई मार खाया है, सजा अपने ऊपर ले लिया है। ये विश्वासी ही समझ पाएगा, बाकी लोगों को सब ये सब बेकार सा लगेगा, नेचुरल है। क्योंकि कोई इंसान को बचाने में असमर्थ है, इसलिए ईश्वर इंसान बनकर आया आपको और मुझे बचाने के लिए। सभी आशीर्वाद का द्वार उसने खोल दिया, करुणा का द्वार, दया का द्वार अपना दिल ही छेदित किया है, और आज सब आशीर्वादों से भर रहा है। प्यारे भाई बहन, विश्वास कर, आज इस क्रूस पर विश्वास कर, उसके खून पर विश्वास कर, उसके कुर्बानी पर विश्वास कर, उसके पाप क्षमा का अधिकार पर विश्वास कर, उसके मृत्यु द्वारा क्या आपके लिए उसने दिया उस पर विश्वास कर। ये कहानियां नहीं है, ये कहानियां नहीं है। उसका कब्र आज भी वहाँ है, जहाँ पर उसको क्रूस पर लगाया वो जगह अभी भी वहीं है, जहाँ पर उसने लहू बहाया अभी भी वहीं है, वही जेरूशलेम टेम्पल का दीवार अभी भी वहीं है। प्यारे भाई और बहनों, ये कहीं दूर नहीं है, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार मैंने आपको बोल चुका है, कई बार यरूशलेम में जाने का, प्रार्थना करने का, इन सभी जगह को एक एक जगह पर देखने का, प्रार्थना करने का प्रभु ने मुझे मौका दिया है। सो प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ, ये कहानियाँ नहीं है, क्योंकि शैतान अभी भी अनेक लोगों को घुमाते हैं कहते हुए ये कहानी है, ये धोखा है, ये कैसे हो सकता है। आप विश्वास करके देखो, आप विश्वास करके देखो, उसके उद्धार को महसूस करते हुए देखो, फिर जीवन बदलेगा, जिंदगी बदलेगा, पाप क्षमा मिल जाएगा, क्योंकि उसने आपके लिए और मेरे लिए मरा है। अगर ये नहीं होता, आप और हम पाप में ही खत्म हो जाता है। प्रभु कहता है यूहन्ना का अध्याय 15 में, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, यूहन्ना का अध्याय 15, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड ऑफ गॉड है। जॉन 15:22, यदि मैं नहीं आता और उन्हें शिक्षा नहीं देता तो उन्हें पाप नहीं लगता, परंतु अब तो उनके पास अपने पाप का कोई बहाना नहीं है। ये बहुत क्लियर लिखा है, यदि मैं नहीं आता और उन्हें शिक्षा नहीं देता तो उन्हें पाप नहीं लगता, परंतु अब तो उनके पास अपने पाप का कोई बहाना नहीं है। तो इसलिए कोई तर्क नहीं है प्यारे भाई बहनों। यीशु मसीह नहीं आता, ये वचन नहीं दिया होता,
तो आप लोगों की बात सच होता, लेकिन वो आया है, आपको समझाया है। इसके बावजूद अगर आप उसको मानेगा नहीं, उसको अपना मुक्तिदाता करके एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर्सनल सेवियर एंड लॉर्ड एंड सेवियर, मेरा नाथ है, मेरा प्रभु है, मेरा मुक्तिदाता है करके एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप उद्धार क्या है समझ नहीं पाओगे। अनेक लोग चर्च जाता है, अनेक लोग प्रार्थना करता है, लेकिन अभी भी अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और प्रभु नहीं माना है। मुक्तिदाता और प्रभु मानकर देखो, आपको पापों से बचाने वाला करके एक्सेप्ट करो, फिर पाप का बोझ से आपको छुटकारा मिलेगा। आपको मैं कहता हूँ, कई लोग पाप स्वीकार करते हैं, उसके बाद भी जाके वही पाप करता है जिसके बारे आपने 2 मिनट पहले बोला है। तो फिर क्या फ़ायदा है? आपको पाप क्षमा महसूस करना है। एक बार आप पाप क्षमा महसूस करेगा ना, आपका ज़िंदगी पूरी तरह से बदलेगा। क्योंकि इस दुनिया के कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति, कहीं भी, कभी भी आपको पाप क्षमा नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के सिवा। क्योंकि उसके अंदर पाप क्षमा प्रदान करने का अधिकार है। वो मनुष्य का पुत्र है, वो मानव पुत्र है, वो स्वयं ईश्वर है। याद रखिएगा प्यारे भाई और बहनों, इसलिए पाप क्षमा सबसे बड़ा वरदान है, मुक्ति सबसे बड़ा वरदान है। ये प्रभु देता है अपने क्रूस मृत्यु द्वारा। और बाकी सारे आशीष, क्षमा हो, करुणा हो, प्यार हो, विनम्रता हो, सहनशीलता हो, सब कुछ क्रूस पर से मिलता है। क्रूस सबका स्रोत है और सबमिट है, और क्रूस सबसे बड़ा भंडार है। जो क्रूस पर यीशु के प्यार के गहराई को देखा है, जो क्रूस पर यीशु के प्यार को महसूस किया है, वो कभी तर्क नहीं करेगा। उनके घावों को गहराई को देखने वाला कभी तर्क नहीं करता है। उसके मोहब्बत को पहचानने वाला कभी अविश्वास नहीं करेगा, वो सवाल नहीं करेगा। सवाल वो करता है जिसको सवाल करना ही है। विश्वासी सवाल नहीं, समर्पण करता है। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज के दिन अपने विश्वास के क्या बोलते हैं, प्रकटावा करें, विश्वास प्रकट करें। प्रभु के क्रूस मृत्यु का गौरव को समझ ले और आपकी ज़िंदगी बदले। आज आपका और मेरा जीवन में ये महसूस करना है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए रक्त बहाया है। और मैं इस वक्त आशीर्वाद घोषणा करना चाहूँगा। क्रूस का आशीर्वाद है, पवित्र लहू का आशीर्वाद। आज पुण्य शुक्रवार में आपके जीवन में यीशु मसीह ने जो हासिल किया है, आज महसूस करो। आपके जीवन में पाप क्षमा का वरदान मिल जाए। क्रूस मत से जो बह निकला, उस रक्त के द्वारा आपके ज़िंदगी में आशीष आ जाए। करुणा का स्रोत आपको मिल जाए, दया का स्रोत मिल जाए, विनम्रता का वरदान मिल जाए, एक दूसरे को क्षमा करने का वरदान मिल जाए, शैतान को पराजित करने का ताकत मिल जाए। आपकी ज़िंदगी के हर वो पाप से, गंदगी से आप प्रभु छुटकारा दे। आज आपको क्रूस मृत्यु की योग्यता से, हर पाप से आज छुटकारा मिले। जो कोई विश्वास करे, जो कोई एक्सेप्ट करे यीशु मसीह को आज अपना पर्सनल सेवियर और मुक्तिदाता के रूप में, आज इस वक्त आपके जीवन में प्रभु आशीर्वाद दे, बरकत दे, सामर्थ्य दे। प्रभु जी शरीर का हर पाप से छुटकारा दे। प्रभु जी हर वो गंदगी से आज प्रभु जी सफाई दे और सामर्थ्य दे। ये सब बच जाए प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी क्रूस मृत्यु की अनंत योग्यता से एक एक बीमारियों से चंगाई मिल जाए। कैंसर के मरीज, लाइलाज बीमारियां इस वक्त चंगा कर दिया जाए। आपकी महिमा इस जगह पर इन भाई बहनों में आज प्रकट करे अब्बा, और अविश्वास से इनको प्रभु जी मुक्ति मिले। इनके जीवन द्वारा अनेकों का उद्धार हो जाए। सच्चे ईश्वर को, सच्चे कुर्बानी को जानने में इनको कृपा पर मिल जाए। प्रभु जी अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो, अपना जीवन अर्पित करने के लिए तैयार हो। तब जब जाकर आपको प्रभु के कुर्बानी का भी महत्व समझ में आएगा। जो आपको अपने दिमाग से प्रभु के कुर्बानी का गहराई नापने जाएगा, आप बुरी तरह से हारोगे। क्योंकि ये दिमाग से नहीं, ये दिल से महसूस किया जाता है। ये समझने का नहीं, महसूस करने की बात है। आपके जीवन में आपको एक्सपीरियंस करना है, तब जाकर आप मसीह के क्रूस और उसके मृत्यु और उसकी मोहब्बत
और उसका जी उठना, उसके हर एक वो कष्ट और क्लेशों के गहराई को आप जान पाएंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर आज आप सबको बरकत दे, आशीष दे, और त्रिएक ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा अपने पवित्र क्रूस से, उसके बगल निकले लहू की योग्यता से आप सबों को आशीर्वाद और बरकत प्रदान करे। हर प्रकार के प्रभु बाकी ज़रूरतों से बढ़कर आज पाप क्षमा के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। एक सच्चा जीवन, सच्चा मसीह का विश्वासी बनकर अपने जीवन में आज़ादी को महसूस करो और यीशु मसीह के असली संतान और चेले के रूप में, शिष्य के रूप में जीवन बिताने के लिए आज प्रभु आपको बरकत और आशीष दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आज आप सबों को चर्च जाना है, प्रार्थना करना है, और आज रोज़ा रखना, उपवास रखने का दिन है, परहेज रखने का दिन है, और चर्च जाकर अपने प्रार्थनाओं में भाग लेना है। यीशु मसीह के कुर्बानी के कीमत को और पावर को आज समझो। अपने पापों से मुक्त होकर एक नई जिंदगी के लिए तैयार हो। और आज रात 8 बजे प्रार्थना में आप फादर सिजो के साथ जुड़ जाइए, और साथ ही साथ कल सवेरे 5:30 बजे इसी प्रार्थना में प्रभु की चित्र छाया में भक्ति के साथ भाग लें और अपने विश्वास को प्रकट करते रहिए, प्यार करते रहिए। यीशु के साथ कुछ समय बिताने के लिए, मौन होकर उसके पवित्र उपस्थिति में बिताने के लिए जरूर आप प्रयास कीजिएगा। आप सबों को मैं इस उद्धार का दिन में आपके मन में शांति और उद्धार अनुभव करने का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।